ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 38वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध। आकाशवाणी सुनकर काली का शिव के पास आकर युद्ध का वृत्तांत बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगीं तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगीं। इसी प्रकार उग्रदंष्ट्रा, उग्रदंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगीं। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगीं। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे उन्हें राजा ने अभयदान दिया। काली ने प्रलयाग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उसे अपने वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा, तब तो प्रलयाग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। चलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्रपूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गईं और अट्टहास पूर्वक गरजने लगीं, जिससे दानव भयभीत हो उठे। तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु काली ने माहेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। उसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोषपूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए यह आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपतास्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे भूख से युक्त होकर लीलापूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गईं। वे भयंकर देवी शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ी। तब उस दानव ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड्ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड्ग को अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गईं। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उसके सभी अस्त्रों के पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्व सिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्धान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलयाग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीलापूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त करके पुनः उठ गया और उनके प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उनके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेगपूर्वक ऊपर को फेंक दिया।
वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित वह दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्धत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न कीजिए। यह शंखचूड़ आपसे अवध्य है, यह निश्चित है। आकाश मंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुधिर खा पीकर शिवजी के पास आ गईं और आद्योपांत युद्ध का सारा वृत्तांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत काली का युद्ध वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 39वां अध्याय सुनते हैं। शिव और शंखचूड़ के महाभयंकर युद्ध में शंखचूड़ के सैनिकों के संहार का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाप्राज्ञ, भद्रकाली के वचन को सुनकर शिवजी ने क्या कहा और क्या किया, उसे आप तत्वतः कहिए, मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। सनत कुमार बोले, काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शंभु उन काली को आश्वस्त करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद शिवजी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों को साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों को साथ लिए हुए महावृषभ पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीर रूप धारण कर युद्धभूमि में पहुंचे। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर जा चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद शिव तथा उन दानवों का 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड़ शिवजी पर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शंकर जी अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे। दुष्टों को दंड देने वाले तथा सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने शस्त्र समूहों से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव ने भी वेग युक्त होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिवजी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीलापूर्वक शीघ्र ही उसके खड्ग एवं अति उज्ज्वल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिवजी ने अपने बाण के समान आई हुई शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड़ ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने सहसा अपने मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानेश्वर शंखचूड़ हाथ में परशु लेकर वेग से शिवजी की ओर दौड़ा। शंकर ने बड़ी शीघ्रता से लीलापूर्वक अपने बाण समूहों से हाथ में परशु लिए हुए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वह सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर शिवजी ने आदरपूर्वक डमरू बजाया और धनुष के प्रत्यंचा की दुस्सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीश ने शंखनाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्भ को छुड़ा देने वाले महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा 8 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के शब्द तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्टहास किया तथा भैरव ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयदायक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे।
महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। जब शिवजी ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रह, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी शीघ्र जय जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी दंभपुत्र ने आकर ज्वालामाला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिवजी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्निज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिवजी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के सहित पृथ्वी एवं द्युलोक कंपित हो उठे। दंभपुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिवजी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिवजी के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को वह भी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदनंतर कठिन दुर्गति के नाशकर्ता दुर्गापति शंकर जी ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही उन चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाले शिवजी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाली तलवार से शीघ्र ही उसकी गदा भी काट दी। तब अपनी गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने शत्रुओं के लिए असहाय अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिवजी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिवजी ने हंसकर शीघ्र अपने खड्ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर काली ने अपना उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उन असुरों के सिरों को पीस कर चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे और जो अन्य शेष बचे वे भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वीरभद्र ने क्रोधपूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देवशत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिवजी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ सैन्य वध वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 40वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।